हनुमान जी के नाम पर हनुमान जी महाराज से निवेदन है कि प्रभु खिलाली दे लसे खिलाली दे लसे और उधर लंगूर वज्र दे दानव दलन जय 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 कपिशोर। आइए एक बार हनुमान जी महाराज से निवेदन है कि प्रभु उस समय की बात है जब लंका के ऊपर विजय प्राप्त कर लंका का राजा रावण जो था उनका वध कर 14 वर्ष वनवास को व्यतीत कर लंका के ऊपर विजय प्राप्त कर जब जगत के जगदाधार अखिल ब्रह्मांड के नायक पार ब्रह्म परमेश्वर रघुकुल शिरोमणि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जब अपनी राजधानी अयोध्या को वापस आए, जब भगवान वापस आए, जब भगवान का राज्याभिषेक होने लगा, जितने भी अवध के वासी थे, जितने भी अयोध्या के यानी प्रजा थे, समों की एक ही इच्छा थी कि राम राजा हो। और भगवान सदा अपने भक्तों की ही इच्छा को रखते हैं। जब भगवान सबकी इच्छा को रखते हुए जब उन्होंने राज्य पद स्वीकार किया, जब भगवान का राज्याभिषेक होने लगा, तो भगवान के राज्याभिषेक में भगवान अपने राज्याभिषेक में जितने राजा महाराजा राजकुमार थे सभी को आमंत्रित के निमंत्रण दिए, सभी लोग आए। जब भगवान राम राजा बने, जब भगवान का राज्याभिषेक हुआ, राज तिलक हुआ, तो जितने राजा राजकुमार आए, युवराज आए, सभी भगवान को भेंट देने लगे। भगवान को अपनी तरफ से भेंट देने लगे, भगवान को राजा बनने की खुशी में। जब भगवान को भेंट देने लगे ना हो, तो उन सभी राजाओं में से एक राजा विभीषण जी भी आए हुए थे। विभीषण जी महाराज सोचते हैं कि मैं क्या दे दूं भगवान को, मैं तो अपने साथ में कुछ लाया नहीं, मैं क्या दे दूं भगवान को। विभीषण जी के गले में एक माला थी, मोती की माला, बड़ी कीमती माला। विभीषण जी सोचते हैं इसके अतिरिक्त तो मेरे पास कुछ है नहीं। विभीषण जी उसी मोती की माला को उतार लिए और हनुमान जी और बड़ी श्रद्धा के साथ जाकर भगवान को भेंट दिए। जैसे भगवान को भेंट दिए, भगवान भी बड़ी श्रद्धा के साथ उनके भेंट को स्वीकार किए। लेकिन भगवान मन में विचार करते हैं कि विभीषण जी अपना प्रिय जान, अपना हित जान, इतना कीमती माला मुझे भेंट दिए, मेरे जीवन में तो सबसे प्रिय श्री जानकी है, मैं क्यों ना जानकी को दे दूं। भगवान उस माला को विदेह वंश वैजंती भगवती सीता के हाथ में दे दी। अब मैया सीता मन में विचार करती है कि विभीषण जी अपना प्रिय जान, इतना कीमती माला भगवान को दिए, भगवान अपना प्रिय जान मुझे दिए, लेकिन मेरे जीवन में तो सबसे प्रिय हनुमान है। एक मां के जीवन में सबसे प्यारा क्या होता है, ध्यान देंगे मैया, एक मां के लिए सबसे प्यारा चीज क्या होता है, उनका लाल, उनका पुत्र, बेटा। मां के जीवन में यानी पुत्र से बढ़कर कोई भी चीज प्यारा नहीं होता है। जगत जननी मैया जगदम्बा विदेह वंश वैजंती भगवती सीता सोचती है कि मेरे जीवन में तो सबसे प्रिय हनुमान है, और मैया उस मोती की माला को हनुमान जी को दे देती हैं। हनुमान जी करते क्या है, ध्यान देंगे, उस मोती की माला को लेकर राज दरबार के एक यानी कोने में जाकर बैठ गए, और कोने में जाकर बैठ गए और मोती की माला को एक एक दाना को बड़े प्रेम से देखने लगे। एक एक दाने करके जब हनुमान जी समूचा माला को देख लिए और कुछ नहीं मिला, तो हनुमान जी करते क्या है कि एक एक दाने को अपने दांत से दबा दबा कर और तोड़ तोड़ कर देखने लगे।
मुख में लेते, दाना को तोड़ते, फिर देखते कुछ नहीं मिलता, फेंक देते, फिर तोड़ते, फिर देखते, फिर फेंक देते। इस प्रकार जब हनुमान जी 10-20 दाना तोड़ दिए ना, तो विभीषण जी से रहा नहीं गया। ध्यान देना मेरी बहना, मेरी मैया, नौजवान साथी, विभीषण जी से रहा नहीं गया। विभीषण जी महाराज सोचते कि हनुमान जी मेरे दिए हुए भेंट का अपमान कर रहे हैं। विभीषण जी उठकर खड़े हुए और कहते हैं, हनुमान, ओ हनुमान। हाँ महाराज कहिए, क्या बात है? कहा, हनुमान क्या तुम्हें मालूम है कि ये माला कितना कीमती है? कहा, जी महाराज। कहा, हनुमान जब तुम जानते हो कि ये माला कीमती है, फिर भी तुम इसे तोड़ रहे हो और फेंक रहे हो, आखिर तुम इस माला में ढूंढते क्या हो? क्या ढूंढना चाहते हो और क्या देखना चाहते हो? क्या ढूंढ रहे हो उस माला में? हनुमान जी कहते हैं, लंकेश, मैं इस माला में प्रभु श्री राम को ढूंढता हूं। ध्यान देंगे, हनुमान जी कैसे भक्त हैं। आज जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वो हनुमंत लाल जी महाराज कैसे भक्त हैं भगवान के। ध्यान देना मैया, हनुमान जी कहते हैं कि इस मोती की माला में मैं प्रभु श्री राम को ढूंढता हूं। विभीषण जी कहते हैं, हनुमान मुझे तो आप पे हंसी आ रही है। हे हनुमान, इस मोती की माला में आपको राम नहीं मिलेंगे। हनुमान जी कहते, फिर क्यों नहीं मिलेंगे? इस मोती की माला में भगवान क्यों नहीं मिलेंगे? कहा, इसलिए नहीं मिलेंगे कि ये माला सदियों से हमारे गले में रहा है और मैं विभीषण सदियों से लंका में रहा हूं, और लंका सदियों से लंका निकर निशाचर वासा, कि लंका सदियों से राक्षसों का राज्य रहा है। इस मोती की माला में तो राम नहीं मिलेंगे। लेकिन हे हनुमान, मैं जानना चाहता हूं कि जो एक मोती की माला में राम को देखना चाहता है, राम को ढूंढना चाहता है, हे हनुमान, तुम तो एक बचपन से भगवान के चरण में रहे हो, भगवान के भक्त हो। मैं जानना चाहता हूं कि क्या तुम्हारे हृदय में राम है? तुम्हारे हृदय में राम है? हनुमान जी कहते, लंकेश ये क्या कह रहे हैं? कहा, हाँ हनुमान, मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे हृदय में राम है। हनुमान जी कहते हैं, लंकेश माता जानकी के सौगंध खा करके कह रहा हूं, मैया जानकी की सौगंध खा करके कह रहा हूं, अगर से हनुमान के हृदय में राम नहीं होंगे ना, तो इस हनुमान को भगवान का भक्त कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। हनुमान को भगवान का भक्त कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। और इतना कह करके हनुमान जी उस भारी सभा में अपनी सीना को चीर डाले कि जय श्री राम, जय श्री राम। और जब हनुमान जी अपनी सीना को चीर डाले, तो जो स्वरूप भगवान का राज दरबार में था, वही स्वरूप हनुमान जी के सीने में दिखाई दे रहा है। और हनुमान जी झूम झूम करके नाचने लगे और गाने लगे कि चीर के सीना बोले अपनी, और पवन पुत्र हनुमान, और चीर के सीना बोले अपनी, और पवन पुत्र हनुमान, और मेरे अंग में बसे हैं राम, मेरे अंग में बसे सिया राम, मेरे अंग में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे सिया राम। चीर कह सीना बोले अपनी, पवन पुत्र हनुमान, पवन पुत्र हनुमान, मेरे अंग में बसे हैं राम, बसे हैं राम, मेरे तन में बसे सिया राम। कहते हैं, लंकेश, अरे ओ लंकेश, जिस वस्तु में राम नहीं है, राम नहीं है, राम नहीं है, वह वस्तु मेरे काम की नहीं है।
लंकेश, जिस वस्तु में राम नहीं है ना, जिस वस्तु में राम नहीं हो ना, उस वस्तु की कीमत हनुमान का प्राण क्यों ना हो, उस वस्तु की कीमत हनुमान का प्राण क्यों ना हो, लेकिन वो वस्तु हनुमान के लायक नहीं है। हनुमान जी कहते लंकेश, जिस वस्तु में राम नहीं है, राम नहीं है, राम नहीं है, वह वस्तु मेरे काम की नहीं है। जर्र जर्र में राम बसे हैं, जर्र जर्र में राम बसे हैं, जाना है संसार मेरे यज्ञ में, मेरे यज्ञ में, मेरे यज्ञ में बसे हैं राम, मेरे यज्ञ में बसे सिया राम, मेरे यज्ञ में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे सिया राम। लंकेश और लंकेश, जिसने जग में राम न जाना, राम न जाना, राम न जाना, जीना भी कैस जग में। कहते हैं जिसने संसार में आकर के राम को नहीं जाना ना, उसे संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं है। जिसने जग में राम न जाना, राम न जाना, राम न जाना, जीना भी क्या इस जग में। रोम रोम में राम बसे हैं, रोम रोम में राम बसे हैं, जाना है संसार। एक बार बुलंद आवाज में जयकारा रहे, बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम जी से प्रेम नहीं करते हैं? एक बार तो बुलंद आवाज में जयकारा रहे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर जर्रे जर्रे में राम बसे हैं, रोम रोम में राम बसे हैं, हर जाना है संसार मेरे यज्ञ में, मेरे यज्ञ में।